रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन टू डिफरेंट मीडियम, मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सपोज एयर टू ग्लास, तो उसमें वेवलेंथ का जो चेंजेस होगा कैसे होगा, उसका रिलेशनशिप कैसा होगा वन टू ईच अदर। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सपोज ये ट्रेवल्स इन ग्लास, लाइट ट्रेवल कर रहा है ग्लास में, तो ये ग्लास का डेफिनेशन है, तो लैम्डा प्राइम दे देते हैं, वेवलेंथ चेंज होगा। और एक फॉर्मूला है c इक्वल्स टू एफ लैम्डा, मतलब लाइट एआर में ट्रेवल कर रहा है, इसमें वैक्यूम और एआर में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि उसमें उस केस में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c, बट लाइट जब चेंज करता है मीडियम एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, तो उस केस में v से डिनोट किया जाता है लाइट को। अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर और इन वैक्यूम, तो उस केस में c होगा, फॉर्मूला वही रहेगा f इंटू लैम्डा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, तो इस केस में ये है। तो दोनों का केस में एक ही चीज सेम रहेगा, वो है फ्रीक्वेंसी, because frequency is not depend on the refraction or any other phenomenon of light, but it's only depend on the source of light। कहाँ से लाइट आ रही है, वो लाइट की सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी इज सेम, एंड हियर द सोर्स ऑफ लाइट इज सन। ओके, देयरफॉर इस केस में एफ इक्वल्स टू v बाय लैम्डा प्राइम, एंड इस केस में एफ इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, v बाय लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। ओके, तो जस्ट पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, लैम्डा बाय लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू c बाई वी, पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया मैंने और कुछ नहीं किया, c बाई वी। ओके, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लैम्डा प्राइम इंटू c इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, और लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू v बाई c इंटू लैम्डा। अब v बाई c कुछ याद आया, v बाई c एक्चुअली म्यू का डेफिनेशन था, सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, इन अ गिवन मीडियम, तो विच इज डिनोटेड बाय c बाई v, बट यहाँ पे क्या है, v बाई c विच इज 1 अपॉन c बाई v, राइट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू, बाई हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा म्यू, क्योंकि ये v बाई c है, c बाई v नहीं है, दैट्स व्हाई लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडियम, मतलब अगर एक पर्टिकुलर गिवन मीडियम में लैम्डा है ये, which is lambda prime, which equals to the original wavelength of the light divided by refractive index of the light। clear, sure। मतलब लाइट अगर एयर और वैक्यूम को छोड़ के किसी भी मीडियम में जाएगा, उस केस में लाइट का वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू उसका डिवीजन हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लैम्डा को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो छोटा हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इस केस में छोटा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से घट जाता है, तब ये बड़ा हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई मीडिया का है, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, किसी मीडियम में ये है, किसी मीडियम में वो है, क्यों होता है, क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम। तो नेचर ऑफ द मीडियम मतलब एक्चुअली द मेन थिंग इज इट्स ऑल मीन्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट। नेचर ऑफ द मीडियम मतलब इट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्पीड ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम।
तो नेचर ऑफ द मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड में मैंने नेचर ऑफ द मीडियम को डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो सपोज वाटर में लाइट का स्पीड है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ग्लास में क्या है इसका, ग्लास इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। सी मतलब 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁸। इस केस में म्यू क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁸। देखिए दोनों केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आ गया। दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड नेचर ऑफ द मीडियम मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर। नाउ आते हैं फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट क्या है, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है मीडियम का। सपोज एक फैक्टर्स है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, मीडियम का डिक्रीज हो जाएगा, राइट। आप वॉक्स को हीट कर रहे हो, सॉलिड वॉक्स था उसको हीट कर रहे हो, मेल्ट कर दे रहे हो, तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड का जो डेंसिटी है लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, हम जानते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा मीडियम का, उस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर डेंसिटी डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, स्पीड का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी कम है मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ स्पीड इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस। तो मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। क्लियर मीडियम का। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। क्यों, मैंने क्यों बोला ये, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो स्पीड उस केस में बढ़ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जाएगा व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। तो अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। दैट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा ऑफ द मीडियम। ओके, तो विवजियो अब पकड़ लेते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विवजियो का जो सीक्वेंस है। तो रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और वायलेट में सबसे कम वेवलेंथ है, मतलब छोटा वेवलेंथ है। तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा वेवलेंथ सबसे छोटा होगा रेड में और सबसे बड़ा होगा वायलेट में। क्लियर। दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मच लेसर देन द स्पीड ऑफ रेड लाइट। ओके, तो अब है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, तो मतलब एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ क्या होगा, ये I1 है, ये R1 है। ओके, तो 1 mu 2 इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R। सॉरी, ये I है, ये R है, राइट। ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, अब उल्टा कर देते हैं। यहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये मीडियम 2 से मीडियम 1 पे जा रहा है लाइट। चेंज कर देते हैं कोर्स को, रिवर्स कर देते हैं लाइट को। तो मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रहा है, तो क्या होगा, 2 mu 1, राइट। 2 mu 1 क्या होगा, इसमें इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या था स्नेल्स लॉ का, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R, देयरफॉर साइन R टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या होगा, I, साइन I। तो ये 2 नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। 1 mu 2 into 2 mu 1 इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R into साइन R बाय
साइन आई, तो दोनों ही कैंसिल हो जाता है। देयरफॉर 1 म्यू 2 into 2 mu 1 equals to 1, or you can say 1 mu 2 equals to 1 by 2 mu 1। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में आया था अगर उसको रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा, उसी तरह से उसका रिफ्रैक्शन भी होगा। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 1 mu 2 into 2 mu 1 equals to 1 है। सपोज a mu g का वैल्यू है, मैं ये गेस कर रहा हूं 3/2 गेस कर रहा हूं, ये assumption है, ठीक है। और तो तब क्या होगा, g mu a क्या हो जाएगा, g mu a क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए 2/3। ओके, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल। अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक हम लेंगे, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन करके देखेंगे कैसे होता है उसका बिहेवियर। ओके, तो ये है आपका ग्लास मटेरियल जी, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है, राइट। तो लाइट ट्रेवल कर रहा है, इस पोर्शन पे ये नॉर्मल है, ये रेयरर टू डेंसर मीडियम हो रहा है। तो एक्चुअली ये अगर डेविएशन नहीं होता तो क्या होता, कुछ इस तरह से निकल जाता। ओके, पर ये डेविएशन होगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरह से होगा। अब इस पोर्शन में ये नॉर्मल है, बट ये ग्लास है, ये एयर है, दिस इज द डेंसर मीडियम टू द, ये है रेयरर मीडियम। अब क्या है, ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और ये जो पोर्शन है, सपोज ये x है, ये y है, x और y को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। x y को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सपोज लाइट अगर यहां से आता तो अगर डेविएशन नहीं होता तो इस डायरेक्शन में चला जाता, लेकिन अगर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, जो शिफ्ट का पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इजी है, बहुत इजी है, बोर्ड में क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट का किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो नंबर 1, थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द मीडियम। ओके, तो मतलब ये जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा पाथ उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है लाइट को, तो जितना ज्यादा ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा बेंडिंग हो जाएगा। ओके, तो थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। ओके, नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का आप जितना ज्यादा बड़ा होगे उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि ये अगर इतना बड़ा होगा तो बेंडिंग भी उतना ज्यादा होगा। ये अगर थोड़ा और मैं इंक्लाइन लेता तो ये इधर चला जाता, राइट, और ये इधर आता तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो जाता। तो मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों केस में हमने क्या देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है refractive index of the medium. तो refractive index actually you can say the wavelength of the light used. refractive index literally किसके ऊपर डिपेंड करता है, velocity, and velocity किसके ऊपर डिपेंड करता है, core physical quantity क्या है, wavelength। तो जिसका wavelength ज्यादा होगा उसका लाइट का refractive index क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। refractive index अगर छोटा होगा तो उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम आ जाएगा। ओके, तो रेड लाइट का लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता है, और वायलेट, वही विबजियोर वाला पार्ट, वायलेट लाइट में लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें वेवलेंथ
छोटा है, वेवलेंथ छोटा होने से क्या होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैल्यू बढ़ गया तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। तो lateral displacement is directly proportional to the refractive index, and refractive index is inversely proportional to the wavelength of the light used. Clear? Okay. तो तीनों केस में हम लोगों ने क्या देखा, is directly proportional to the lateral displacement. Okay. Multiple images in a thick plane, glass plate और thick mirror. तो यहाँ पे मैंने एक थिक मिरर ले लिया। ओके, तो इसमें क्या होगा, सपोज एक लाइट हम लोग करेंगे। सपोज देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए। ओके, तो फर्स्ट लाइट यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है इस सरफेस में। तो इस सरफेस में ट्रेवल होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि ये मिरर है तो रिफ्लेक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन होने के वजह से क्या होगा, अब इसको बैक में प्रोड्यूस कर दीजिए। फर्स्ट इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा विच इज नोन एज A1। अब क्या होगा, देखिए ये आर टू ग्लास में आ रहा है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में क्या होगा, फिर से ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये मिरर है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन आएगा। ओके, अब इसको बैक में प्रोड्यूस कर दीजिए, ये होगा A2। सिमिलरली यहाँ पे भी बैक आएगा और जाएगा और इधर चला जाएगा, इसको भी बैक में प्रोड्यूस कर दीजिए, ये होगा आपका A3। अब फिर यहाँ आएगा और जाएगा, फिर से बेंड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका A4। तो इस तरह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होगा। क्लियर? बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, डायग्राम तो आते ही है, क्वेश्चन ये है A1, A2, A3, A4 मल्टीपल इमेजेस जो फॉर्म हो रहा है, A5, A6 और भी होगा। अगर पूरा मैंने मिरर ले लिया तो मैंने यहाँ हाथ से ड्रॉ किया तो इधर उधर थोड़ा हो गया, आप स्केल में ड्रॉ करना तो एकदम परफेक्ट आएगा एंगल मेजरमेंट करके। अब क्वेश्चन है व्हिच वन इज द ब्राइटेस्ट इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज द A2। अब क्वेश्चन है क्यों है, A1 क्यों नहीं है, A2 क्यों है, A2 क्यों है, A1 क्यों नहीं है? क्योंकि A1 इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन चैप्टर में मैंने पहले ही शुरुआत में क्या बोला था, मोर देन 95% ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड ऑलमोस्ट 3% ऑफ लाइट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 3% ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। तो इंटेंसिटी यहाँ पे 3% का है इन इमेज A1 का, और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, 97% का है। बाद में क्या हो रहा है, इसी लाइट को डिवाइड हो रहा है और फेंट होता जाएगा, फेंट होता जाएगा। तो A2, that's why the first image formed due to the refraction of light which has an intensity more than 90%. That's why A2 is the brightest image formed when a light travels from rarer medium to denser medium, like in a thick plane glass plate or thick mirror. Solve.